कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। वेट, ओके, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। तो पहले बड़ा बेसिक सा रूल, हम वही शॉर्टकट ट्रिक से सीधा निकाल लेते हैं कि ग्राफ प्लॉट कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है विच इज पॉजिटिव, तो श्योर है ग्राफ ऐसा बनने वाला है। अब इसका सबसे पहले, अब ऐसे बनेगा तो यहां पर इसका वर्टेक्स होगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं पहले ही। वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये हमने पहले कर लिया था, तो सीधा इससे निकालता हूं। a इज 1, b इज माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 9। तो a की जगह पर आप रख दो 1, b की जगह पर माइनस 6, तो ये 6 बन गया 6 अपॉन 2। इधर माइनस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 4 टाइम्स a। तो देखो 36 माइनस 36 0, 4 9 36, 0 अपॉन कुछ भी लिखो 0 ही आएगा। तो ये हो गया 3 एंड 0। मींस हमारा जो वर्टेक्स होगा वो 3,0 पर होगा। मींस जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, जो पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 आएगी। कब आएगी? जब x की वैल्यू 3 हो। तो अब हमें करना क्या है, हमें पॉइंट्स लेने हैं, तो पॉइंट्स मैं यहां पर ले लेता हूं। तो अब क्या करते हैं, इधर x को वैल्यू देते हैं, इधर fx की वैल्यू लिखते हैं। fx कह दो या y कह दो, एक ही बात है। तो वी कैन राइट y आल्सो। तो देखो अब हमें पता है जब x की वैल्यू 3 है तो fx की वैल्यू 0 है विच इज मिनिमम। तो अब आपको क्या करना है, 3 के अलावा वैल्यू पुट करनी है, मतलब 3 से ऊपर ले लो आप, 2 1 0 -1 और नीचे भी 4 5 6 कुछ वैल्यूज रख देता हूं। तो सबसे पहले -1 पुट करता हूं यहां पर। तो -1 का स्क्वायर 1, -6 इंटू -1 प्लस 6 प्लस 9, तो 9 एंड 6 15 एंड 1 16। 0 रखता हूं तो 0 -0 प्लस 9। 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, -6 प्लस 9, तो 9 एंड 1 10 -6 4। आप नंबर खुद पुट करके देख लेना। 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस 9, 9 एंड 4 13 -12 1। 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 ज़ा 24 प्लस 9, 16 और 9 25 -24 अगेन 1। आप 5 रख दो तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 34 एंड 6 5 30। हियर इट विल कम 4 और यहां पर वैल्यू आएगी 9। जनरली ऐसे ही सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले एक बार इतना नोट कर लो, देन वी विल ड्रॉ अ ग्राफ। नाउ सी, हुआ क्या, आपने जैसे ही, अब देखो ग्राफ प्लॉट करना तो हमें यह पता है y की मैक्सिमम वैल्यू 16 पर जा रही है। तो जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना, तो आप इस तरह से प्लॉट कर लो, क्योंकि मिनिमम तो 0 है, तो इससे तो नीचे जाएगा नहीं x एक्सिस से, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो आप क्या करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो इतना ही बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस नंबर को छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। अब क्या हुआ, हमने नंबर यहां पे लिखे 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, पीछे -1, सिर्फ इतनी वैल्यू ली है, और भी लिख सकता हूं -2 -3। तो जब स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ को, तो देखो सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है 3,0, x की वैल्यू जहां पर 3 उधर y की वैल्यू 0 है, यही इसका मिनिमम पॉइंट है। 3,0 पर ग्राफ मिनिमम है, मतलब वर्टेक्स ये होने वाला है, ग्राफ इससे ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, सबसे पहले
-1 पे लेता हूं तो -1 पे 16 आएगा जो यहां कहीं पर होगा ऊपर। देन चलो ड्रॉ कर ही देते हैं, 15 एंड 16। -1 पर 16 आया, देन 0 पर वैल्यू आई है 9, देन 1 पे वैल्यू आ रही है 4, देन 2 पे वैल्यू है 1, एंड देन 3 पे 0, 4 पर 1, 5 पर 4, 6 पर 9, और आप 7 पुट करके देख लेना, 7 पर 16 ही होगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इट विल बी लाइक दैट। इट विल बी लाइक दैट। ये ग्राफ प्लॉट हुआ। अब इसकी खासियत देखो, जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो खासियत ये, इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसलिए इसके अगर जीरोस की बात करेंगे ना, कि इसके जीरो कितने हैं, तो वो है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। लेकिन अब कई लोग कहते हैं कि सर ये तो एक ही पॉइंट है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 जीरोस आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 जीरो आते हैं, इसलिए इसका जो सेकंड जीरो होगा वो भी 3 होगा। मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी, 3,3। 2 डिफरेंट वैल्यूज है, सॉरी सेम वैल्यू है, और दोनों वैल्यू के 3 है। अब कई लोग सोचते हैं नहीं सर वैल्यू तो सेम ही है ना, तो आप उसको 2 बार क्यों लिख रहे हो? 2 टाइम्स सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल जो था ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरो होते हैं। तो यहां पर दोनों 0 0 3 3 है, और अब आपके से पैराबोला इस तरह से बनेगा। क्यों बना ऐसे ऊपर की तरफ? क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव रूट होते हैं तो पैराबोला हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। ओके, नोट इट डाउन। वन मोर क्वेश्चन, इस बार पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। थोड़ा इसे ध्यान से समझना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। जैसे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव हुआ, पॉलिनोमियल पैराबोला बनाएगा जिसका फेस नीचे की तरफ होगा। तो इस केस में क्या हुआ, आपके पास में यहां पर a है -1, b है 2 और c भी है -1। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यह चीज याद रखना। और वो कब आएगी? वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a एंड माइनस का d अपॉन 4a। आप माइनस का d अपॉन 4a लिखोगे, b² माइनस 4ac अपॉन 4a विद माइनस साइन। अब बस वैल्यू पुट करो, b इज 2, तो माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू -1 माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a -1 इंटू c -1 अपॉन 4 टाइम a -1। तो देखो वैल्यू क्या आई, ये आया -2 और -2 कैंसल 1, और यहां पर वैल्यू आई है 4 × 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 - 4 आ गया ये, तो इट विल बिकम 0। मीन्स आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो 1,0 आ रही है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस पॉलिनोमियल की, इट विल बी 0। मतलब आप x को कितने भी कोई भी नंबर पुट कर दो, आप 0 से ऊपर नहीं जा सकते। और ये वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू हो जाए 1। मीन्स जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ विल बी लाइक दैट, जिसका वर्टेक्स होगा 1,0। अब हम कुछ पॉइंट्स लेकर के चलते हैं, x को वैल्यू देते हैं और fx की वैल्यू आती है या y की वैल्यू आती है। तो देखो x की वैल्यू 1,0 है, 1,0, और इस पर कितनी मिलती है? मैक्सिमम। तो यहां पर हमें मैक्सिमम मिल चुका है। अब क्या करो, 1 के ऊपर वाले पॉइंट रख लो, 0 -1 -2 -3, नीचे भी रख दो 2 3 4। 3 पॉइंट ऊपर ले लिया, 4 पॉइंट ऊपर ले लिया, तो 4 पॉइंट नीचे ले लो। इनको पुट करते हैं। सबसे पहले -3 रखता हूं, तो -3 का स्क्वायर 9, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होती है -9।
-3 इंटू -2 -6 -1, तो 6 and 1 9 and 1 10 and 6 16 -16। कैलकुलेशन चेक कर लेना। -2 रखते हैं इधर, -2 का स्क्वायर 4, पर माइनस से मल्टीप्लाई होती है -4, -2 इंटू 2 -4 अगेन -1, तो -9। -1 रखते ही -1 का स्क्वायर 1, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होती है -1, 2 इंटू 1 -2 -1 -4। 0 रखते ही ओनली -1, 1 रखते ही 0, 2 रखते ही 2 का स्क्वायर 4, -4 + 4 कट गया -1। अब यही नंबर आ जाएंगे, आप रख के देख लेना। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, आप पुट कर करके देख लेना, यही नंबर आएंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब कैसे करें, वेट, देखो कैसे। तो आपको पता है 1 पर 0 मिलने वाली वैल्यू है, तो ग्राफ मैक्सिमम 0 तक जाएगा, मिनिमम जा रहा है अभी तक -16, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करो। सॉरी, 0 1 2 3 4 एंड 5, पीछे -1 -2 -3, ये वैल्यू रख दी। अब जैसे ही मुझे पता है x 1 पर 0 है, तो यहां पर अपना वर्टेक्स आ गया, नीचे वैल्यू आई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 एंड -16, ये वैल्यू आ रही है -16। तो हुआ क्या, जैसे हमने x को -3 पुट किया, fx की वैल्यू आ गई -16। जैसे x को -2 पुट किया, fx की वैल्यू आ गई -9। जैसे x को -1 पुट किया, fx की वैल्यू आ गई -4। और जैसे x को 0 पुट किया, fx की वैल्यू आ गई -1। देन x को 2 पुट करते ही fx की वैल्यू आ रही है 1 माइनस का, 3 रखते ही -4, 4 रखते ही -9 और 5 रखते ही -16। तो इसका पैराबोला ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। इट विल बी ग्राफ जहां पर a की वैल्यू 0 से छोटी थी, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं ना, अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं, तो इसका 0 1 है, जीरोस 0 होगा x = 1, बट हम इसे 2 टाइम लिखेंगे कि बोथ रूट्स बोथ जीरोस आर सेम। और वैसे सिंगल जीरो है, एक ही जीरो है 1, पर 1 को 2 बार लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरो होते हैं। ठीक है, सो नोट इट डाउन। और वैसे आप सिंगल 1 भी लिखते हो ना, तो भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जीरो तो इसका एक ही आया है, बस उसको 2 टाइम लिख दिया हमने। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx = x² + 3x + 6। अब हमारा क्वेश्चन ये है, fx = x² + 3x + 6। अब इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे, तो सीधा सा रूल, x² का मल्टीपल 1 है, विच इज पॉजिटिव। तो क्या करो, अब ये श्योर हो गया कि इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है, तो पहले लेकिन वर्टेक्स फाइंड करते हैं। तो a is 1, b is 3, c is 6, so vertex will be -b/2a, एंड आप ये भी लिख सकते हो 4ac - b² 4a। हम लिखते हैं ना माइनस का b² - 4ac, इसमें मैंने अलग ही लिख दिया, 4ac - b² लिख दिया, तो माइनस अपने आप ही चेंज हो गया। जैसे आपने b की जगह पर 3 लिखा, 3/2 × 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, -3/2। एंड जैसे आपने c की जगह पर 6, a की जगह पर 1 लिया, 4 6 24, -b², 3 का स्क्वायर 9/4 × 1, तो ये आया
-b3/2, 24 - 9, आई थिंक 15/4। तो इस पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू 15/4 होने वाली है, और वो कब होगी? व्हेन x इज इक्वल टू -3/2। मतलब पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू 15/4 आने वाली है, और वो कब आने वाली है? जब x की वैल्यू होगी -3/2। तो पहला स्टेप हमारे पास में आ गया। मींस पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा जहां पर x की तो वैल्यू होगी -3/2 और y की वैल्यू होगी 15/4। अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x इधर y या fx, तो देखो x की वैल्यू -3/2 है, तो y की वैल्यू है 15/4, जो क्या है? मिनिमम है। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट आने वाला है। अब मैं इससे पीछे के कुछ पॉइंट लूंगा और आगे के कुछ पॉइंट लूंगा। -3/2 का मतलब होता है माइनस का 1.5 वेट। तो अब देखो, हमने जैसी वैल्यू -1.5 पर मिनिमम आ रही है, तो आप इससे ऊपर वाले नंबर देखो, -1.5 से ऊपर आएगा -2, इधर -3, इधर -4, 3 नंबर ही ऊपर जा रहा हूं, और बैक में भी 3 नंबर आ गया, तो -3.2 से छोटा हो गया -1, मतलब ग्रेटर 0 1, और 2 और ले लेंगे ज्यादा। ये वैल्यू पुट करनी है, आपके ऐसे ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं रखता हूं 0 रख देता हूं, चलो, इट विल बी 6। -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर 1 + 6 7 -3, 7 - 3 इज 4। 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 + 3 + 6 10। 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6, 6 and 4 10 and 6 16। पता नहीं क्या होता है, 16 पर ही जाकर के रुकता है हमेशा। -2 लेते ही, -2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6, -6 + 6 कैंसिल, क्या आया? 4। -3 रख दो तो -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू +3 कैंसिल, सॉरी -3 इंटू हाफ +3 कैंसिल 6, और उससे ऊपर -4 रख के देख लेना 10 आएगा, एक्सपेक्टेड है। तो अब हुआ कि आपने ज्यादा ऊपर वैल्यूज नहीं ली है, x, y, ठीक है, हमने इतनी वैल्यूज ले ली। अब देखो मिनिमम वैल्यू है 15/4। 15/4 का मतलब हो गया नियर अबाउट 3.75। तो ये नियर अबाउट 3.75 तक ही जाएगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम 3.75 है। तो जब आप पैराबोला बनाना स्टार्ट करोगे, इट विल बी लाइक दैट, 0 1 2 3 4। पीछे 4 तक तो गए नहीं है, इतनी वैल्यू लिया, चलो 3 और लिख देता हूं। -1 -2 -3 एंड -4। कईयों को लगा -3/2 नहीं लिखा, तो -1 और -2 के बिल्कुल बीचों बीच में -3/2 है। इधर नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट वन 16, क्योंकि 16 तक ही गए मैक्सिमम। तो देखो मिनिमम वैल्यू कितने पर है? -3/2 पर 15/4। तो ये लो -3/2 यहां पर है, इधर 15/4, जो 4.75 होता है, ये वैल्यू आएगी। 4 से ऊपर और फिर 5 से नीचे, तो कितनी वैल्यू आई है? -3/2 एंड 15/4। अब जैसे ही हमने नंबर लेकर के स्टार्ट किया क्वेश्चन को सॉल्व करना, -2 लिया तो 4, -2 पर 4, अरे मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया लगता है, 15/4, हाँ ठीक है सही है, मैंने नंबर गलत लिख दिया। 3.75 होगा तो वो यहां होगा 3 और 4 के बीच में। तो -3/2 पर 15/4 है, और जैसे -2 रखता हूं तो वैल्यू आती है 4, थोड़ा सा आगे, और -1 रखता हूं तब भी वैल्यू आ रही है 4। जैसे ही चले गए -3 पर वैल्यू आई 6, और और 0 पर भी वैल्यू आई 6, 1 पर वैल्यू आ रही है 10, 2 पर वैल्यू आ रही है 16, इधर -4 पर वैल्यू आ रही है 10, यहां कहीं। तो ग्राफ विल बी लाइक दैट।
यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो ग्राफ यहां पर भी ऐसा बना। अब देखो इसने एक्स एक्सेस को कट ही नहीं करा, इसने एक्स एक्सेस को टच भी नहीं करा, ना तो इंटरसेक्ट किया ना टच किया। इट मींस इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मींस नंबर ऑफ जीरो मींस नो जीरो अवेलेबल। जीरो कोई भी नहीं है, नो जीरो अवेलेबल मींस इस इक्वेशन में x को आप कोई भी वैल्यू दे दो, आपको कभी भी जीरो मिलेगा ही नहीं। और वैसे तो मिलेगा नहीं का मतलब यहां पर क्या होता है, दो जीरो मिलेंगे तो सही, बट बोथ जीरो आर इमेजिनरी। रियल में कोई जीरो नहीं मिलेगा, मतलब कोई रियल नंबर नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो इमेजिनरी जीरो हम बोलेंगे, मतलब वो मिलेंगे ही नहीं। आप तो ये रख लो, यू विल नॉट गेट एनी जीरो। इस इक्वेशन का कोई भी जीरो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन।